विधानसभा चुनाव से पहले जगाधरी विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को लगा करारा झटका। गांव सलेमपुर में बड़ी संख्या में लोग कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा में हुए शामिल। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा की जनहित की नीतियों से आज जनता खुश है, क्योंकि भाजपा ने निष्पक्षता के साथ हर वर्ग के लिए काम किए हैं और उसका समाज में एक अच्छा संदेश है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में सलेमपुर गाँव में लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी देता हूँ। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो मैं समझता हूँ सारे से प्रभावित होकर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास के काम किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं। हमारा एक सुझाव है, ऐसा नहीं है कि जरूरी बढ़ानी, तो चुनाव आयोग ने फैसला लिया, लेकिन समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इससे मतदान पे फर्क पड़ेगा। कि बीच में कई दिन की छुट्टी है, केवल एक दिन की छुट्टी लेने से ही कई छुट्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी। तो ऐसे में हो सकता है कि मतदान पे फर्क पड़ा और मतदान कम संख्या में रहे, तो इसके लिए एक सुझाव। लेकिन हम तो तैयार हैं हिसाब देने के लिए। हमने तो यहाँ भी दिया भी हिसाब। मैं सलेमपुर गाँव में हूँ, तो पहले सलेमपुर गाँव में आया कि वो भी हिसाब दे दे, मैंने भी हिसाब दे दिया। वो अपने टाइम का कोई 2 काम बता दें यहाँ कौन से किए, मैंने तो कई काम बता दिए, तो वो भी 1-2 काम बताएं कौन कौन से किए। 10 साल शासन उनका भी रहा, 10 साल हमारा भी रहा। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले जगाधरी विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को लगा करारा झटका। गांव सलेमपुर में बड़ी संख्या में लोग कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा में हुए शामिल। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा की जनहित की नीतियों से आज जनता खुश है, क्योंकि भाजपा ने निष्पक्षता के साथ हर वर्ग के लिए काम किए हैं और उसका समाज में एक अच्छा संदेश है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में सलेमपुर गांव में लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी देता हूँ। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो मैं समझता हूँ सारे से प्रभावित होकर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास के काम किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं। हमारा एक सुझाव है, ऐसा नहीं है कि जरूरी बढ़ानी, तो चुनाव आयोग ने फैसला लिया, लेकिन समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इससे मतदान पे फर्क पड़ेगा। कि बीच में कई दिन की छुट्टी है, केवल एक दिन की छुट्टी लेने से ही कई छुट्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी। तो ऐसे में हो सकता है कि मतदान पे फर्क पड़ा और मतदान कम संख्या में रहे, तो इसके लिए एक सुझाव। लेकिन हम तो तैयार हैं हिसाब देने के लिए। हमने तो यहाँ भी दिया भी हिसाब। मैं सलेमपुर गाँव में हूँ, तो पहले सलेमपुर गाँव में आया कि वो भी हिसाब दे दे, मैंने भी हिसाब दे दिया। वो अपने टाइम का कोई 2 काम बता दें यहाँ कौन से किए, मैंने तो कई काम बता दिए, तो वो भी 1-2 काम बताएं कौन कौन से किए। 10 साल शासन उनका भी रहा, 10 साल हमारा भी रहा। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।